जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात महायुद्ध की ही करेंगे, ईरान के महायुद्ध की। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे और मुस्तफा खमनेई की करेंगे। नई जानकारी जो मैं लेकर आया हूं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई सरदर्दी फिर से सामने आ गई है। वो सरदर्दी क्या है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के सामने और कैसे आ गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो जानकारी हम आपको बताना चाहें, जो न्यूज़ वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। अब वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। नई जानकारी यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट धधक रहा है, ईरान भभक रहा है और अमेरिका दहल रहा है। मतलब साफ है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन उसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बार जो हमले हो रहे हैं वो सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में आसपास में जो युद्धपोत हैं दोनों देशों के, उन पे हो रहा है। यानी जो युद्ध हो रहा है वो हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी के आसपास हो रहा है। यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई सरदर्दी आ गई है, वो यहीं से निकलकर ये बात सामने आ रही है। आपको यहां पर याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जब 40 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया था कि इस युद्ध में वो गलत कर बैठे हैं, गलत फैसला ले चुके हैं, इस युद्ध को उन्हें शुरू ही नहीं करना चाहिए था। और जब उन्हें यह समझ में आ गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना एक ऐसा हथियार मिल गया है ईरान के पास जिसकी काट भी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, अमेरिका इजराइल के पास तो बिल्कुल नहीं है। आपको यह भी याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जब थोड़े ही दिनों के बाद, यानी कि युद्ध शुरू होने के थोड़े दिनों के बाद, जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, तो जो दुनिया की जो सप्लाई चेन है, 20% कच्चा तेल और 30% गैस, साथ में फर्टिलाइजर्स और जरूरी चीजों की जो आपके घरों तक पहुंचती है, दुनिया भर में सप्लाई चेन से जाती है, वो सब सप्लाई चेन बंद हो जाने से ठप पड़ गया था। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, आपके घर पर, आपकी जेब पर भी असर पड़ रहा था। आपको भी याद होगा कि आपको गैस के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, और अगर मिलता भी था तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी या पैसे ज्यादा देने पड़ते थे। खैर, भारत में स्थिति बहुत खराब नहीं थी, पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। आपको थोड़ा इंतजार या थोड़े पैसे देने के बाद ये सब मिल जाता था। पेट्रोल की भी क्राइसिस कभी भारत में बहुत बड़ी नहीं हुई। भारत की जो सप्लाई चेन थी वो बरकरार रही थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जहां वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने लगे। वहां इस कदर महंगाई बढ़ गई, जरूरी चीज़ों का जो आवक कम हो गया, उसकी वजह से वहां महंगाई लगातार बढ़ने लगी और आम जनता की जेब से ऊपर वहां जरूरी चीज़ें पहुंचने लगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन हॉर्मुज स्ट्रेट से बंद हो गई थी। बात अगर अमेरिका की करें तो इतना शक्तिशाली राष्ट्र, इतना बड़ा देश, धनी देश, लेकिन वहां भी महंगाई चरम पर पहुंचने लगा था 40 दिनों के बीच में। याद दिलाना यह भी बहुत जरूरी है कि वहां भी जो गैसोलीन, जिसे हम भारत में पेट्रोल कहते हैं, उसकी कीमत लगातार बढ़ने लगी थी। यानी 28 फरवरी को हमले के पहले अमेरिका में जो गैसोलीन $2.50 पर गैलन मिलता था, वो युद्ध काल में $4 और $5 हो गया था। मतलब महंगाई से अछूता तो अमेरिका भी नहीं बचा। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि चौतरफा दबाव आने लगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि किसी भी हाल में आपको हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश कर ली, समझा लिया, बोल दिया, बातचीत के लिए टेबल पर बुलाना शुरू कर दिया ईरान को, लेकिन ईरान था गुस्से में था। ईरान का कहना यह था कि बिना किसी उकसावे के आपने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार दिया, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, और वो भी बिना वजह के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह ये रहे थे कि उन्होंने जो हमला किया था उसके पीछे का जो कारण था, पहला ये था कि वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते थे, और दूसरा वो परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे ईरान का। परमाणु कार्यक्रम रोकने की जो कवायद है अमेरिका के राष्ट्रपतियों की, वो दशकों पुरानी है। ईरान के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस अमेरिका लगातार लगा रहा है दशकों से, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस, लेकिन उसके बाद भी ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है कभी रुकता ही नहीं है।
जानकारी तो अब ये भी आने लगी है कि ये जो सीज फायर का काल रहा और उसके बाद जो एमओयू होने लगे, एमओयू के बाद का जो काल रहा, इसी बीच में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू कर दिया। खैर, वो अलग मसला है। यहां पर हम चर्चा करने आए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। और जब पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी हिल गई थी हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से, जब वहां कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स और खाने पीने की चीजें नहीं जाने लगी कई देशों में, तो उससे हो यूं रहा था कि जरूरत की चीजें मिल नहीं रही थी आम जनता को। भारत में भी हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। तो उसके बाद से जो चौतरफा दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ गया, तो उन्हें बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को उन्हें खुलवाना पड़ेगा। ईरान ने अपनी शर्त लगा रखी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को आपको खोलना है तो आपको हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ी जो 2-3 शर्तें थी ईरान की, पहला तो यही था कि आपको हमारे परमाणु कार्यक्रम के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ईरान के पास ये वैध अधिकार है, लेजिटिमेट राइट्स है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जैसे चाहे चला सकता है। मतलब साफ है कि वो ये कह रहा था कि अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरान के ऊपर अमेरिका ये दबाव डाल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जो 440 किलोग्राम यूरेनियम जो एनरिच्ड है यानी शुद्ध है, वो आप हमें दे दो या नष्ट कर दो। ईरान भला क्यों मानता? ईरान के हुक्मरान बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 440 किलोग्राम यूरेनियम होता, बिल्कुल शुद्ध है, और अगर ये ना होता तो शायद हमारी स्थिति पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती। और ईरान ये भी कह रहा था कि अगर उसके पास आज अगर एक परमाणु बम होता तो अमेरिका और इजराइल कभी हमला नहीं करते। और यही वजह थी कि ईरान बार बार कह रहा था कि परमाणु कार्यक्रम वो बंद नहीं करेगा। तो पहला जो उनका जो रीज़न था डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध का हमला करने का, वो था परमाणु कार्यक्रम, जो ईरान ने कभी माना ही नहीं। दूसरा उनका कहना यह था कि वो सत्ता में परिवर्तन करने आए हैं, यानी कि खमनेई रेजिम का बदलाव करके वहां अपना एक कठपुतली वो बैठा देते, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया है। वेनेजुएला के बारे में आपको ये बताना जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है कि एक दिन रात में वेनेजुएला में अमेरिका ने हमला कर दिया। वहां उनके चुने हुए राष्ट्रपति वेनेजुएला के मादुरो को पकड़ के पत्नी के साथ अमेरिका ले आए और जेल में डाल दिया। और यहां पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। यही सबसे बड़ा कारण था वहां हमला करने का। डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पहले से ये जानकारी थी कि वहां बहुत आसानी से उन्हें कब्जा मिल जाएगा। उन्हें मालूम था कि किस तरह से वेनेजुएला को कब्जे में लेना है, वहां हमला करना है। लेकिन यहां पर मात खा गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें ईरान में भी वेनेजुएला ही नजर आने लगा। जब एक बार वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा कर लिया, अपना एक कठपुतली बैठा दिया, राष्ट्रपति को पकड़ के अमेरिका ले आए, तो उन्हें यह लगने लगा कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो भंडार है वेनेजुएला अब उनके कब्जे में है, तो क्यों ना तीसरा जो सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है ईरान, अब उस पर भी कब्जा कर ले। और जैसा कि एक वीडियो वायरल है उनका दशकों पुराना, उसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि ईरान का जो कच्चा तेल का जो भंडार है, जो उसका खर आइलैंड है, जो उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अमेरिका को कब्जा कर लेना चाहिए। और यही दो कारण थे सबसे बड़े कि उन्होंने 28 फरवरी को हमला कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने पलटवार तो किया ही, यानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला तो उसने अमेरिकन ठिकानों पे तो किया ही, खाड़ी के देशों में। लेकिन उसने जो सबसे बड़ा हथियार था, जिसे हम भारत में ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो चला दिया हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम पर। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में उसने माइंस लगा दिए, बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया और कह दिया कि आज के बाद यहां से अगर कोई भी टैंकर गुजरेगा तो IRGC यानी ईरान की सेना के सैनिकों के नेविगेशन के बाद ही होगा, उनकी परमिशन के बाद ही होगा। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। और तब से लेकर आज तक सीज फायर का भी जब काल था और दोबारा जो भी युद्ध शुरू हो गया है, उसमें भी जब भी कोई टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश करता है जो अमेरिका किसी मित्र देश का होता है, तो ईरान के IRGC के जो कमांडर्स वहां हैं पहले उसे वार्निंग देते हैं और नहीं मानने पर उस पर हमला कर देते हैं। और यही 2-3 हफ्तों से चला आ रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उन टैंकर्स पर जो जबरदस्ती वहां से गुजर रहे हैं, और उसके बाद नाराज होकर अमेरिका बड़ा हमला करता है ईरान के ऊपर। आज की भी बात है, आज भी ईरान के ऊपर बड़े हमले हुए हैं अमेरिका के द्वारा। कई ठिकाने हैं, दर्जनों ठिकाने हैं ईरान के अंदर जहां पर टारगेट्स करके
अमेरिका की फोर्सेस ने हमला किया है। और ऐसे ही 4 दिनों से लगातार अमेरिका हमले कर रहा है ईरान के अलग अलग ठिकानों पर। और बताया यह जा रहा है कि अब तक कम से कम 300 से 400 ठिकानों पर ईरान के अमेरिका हमले कर चुका है। बात अगर पलटवार की करें तो ईरान भी बड़ी मजबूती से पलटवार कर रहा है अमेरिका के उन ठिकानों पर, उन एयर बेसेस पर, उन नेवल बेसेस पर, उन सैन्य अड्डों पर जो खाड़ी के देशों में अमेरिका ने बना रखा है। मतलब साफ है कि जॉर्डन है, कतर है, ऐसे देश है, यूएई है, इन पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। यानी जो महायुद्ध था 40 दिनों का, वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे बंद ना करने देना ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन गई थी, यानी उसे खुलवाने की मजबूरी बन गई थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक बार फिर से बंद हो गया है। आज की भी ताजा जानकारी यही है कि एक बार फिर से ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है, यानी वहां से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसके लिए ईरान की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ अमेरिका ये क्लेम कर रहा है, सेंटकॉम ने एक एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें उसने साफ तौर पे लिखा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर रहा। भाई साहब, लेकिन कहानी तो यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहले से ही ईरान का नियंत्रण था और आज भी नियंत्रण है। क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं होता तो वहां से जो जहाज गुजर रहे हैं, जो टैंकर्स गुजर रहे हैं, उस पर वो हमले कर कैसे लेता है, और बाकी कोई भी टैंकर किसी भी देश का वहां से गुजर नहीं पाता है। तो जब 40 दिनों का युद्ध चल रहा था तब से लेकर आज तक, आज फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। और यही सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी डोनाल्ड ट्रंप की। चौतरफा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी रसातल में जा रही है, उस पर दबाव पड़ रहा है। कई ऐसे देश हैं जिसकी जीडीपी नीचे जा रही है और नॉर्मल जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एक आम नागरिक के लिए दुनिया के किसी भी देश में वो महंगी हो रही थी, आम आदमी की जेब से बाहर जा रही थी। और इसीलिए चौतरफा दबाव डाला जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाइए। और उसके बाद पहले उन्होंने सीज़फायर किया और बाद में एमओयू किया। और एमओयू में साफ लिखा हुआ था कि ईरान कह रहा है, ईरान ने सहमति जताई थी, हस्ताक्षर किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोल रहा है। लेकिन लेबनान पर जो बार बार इजराइल हमले कर रहा था, उससे लगातार ईरान नाराज हो रहा था और उसने बार बार हमलों के बदले में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता रहा। कई बार पहले भी बंद किया और उसने पलटवार भी किया। लेकिन अब मामला लेबनान और ईरान के बीच का नहीं रहा। अब जो सीधी लड़ाई शुरू हो गई है वो ईरान और अमेरिका के बीच हो गई है। और ईरान ने कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बंद कर रहा है। और यही सबसे बड़ी सरदर्दी बनकर आई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पीछे लिख रखा है, ट्रंप की नई सरदर्दी। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं और उसे भी डाउनलोड कर लें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।